C# WPF प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे और क्रिएट करेंगे एक सिंपल WPF एप्लीकेशन। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे और क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, फिर विजुअल C# में विंडोज़ और फाइनली WPF एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए और मैं इसको नाम देता हूँ सिंपल WPF एप्लीकेशन C#। फिर क्लिक कर दें ओके। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको और आपके सामने एप्लीकेशन लोड है। इसने हमारे लिए ये सोल्यूशन और उसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट किया और आपके सामने विंडोज़ है और नीचे XAML का की विंडो है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टूल बॉक्स में चलता हूँ और कॉमन कंट्रोल से एक लेबल कंट्रोल देता हूँ और आपके सामने है लेबल कंट्रोल और मैं उसको यहाँ पे रिसाइज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेंटर में नजर आए। तो किस तरह करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट, लेफ्ट है, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर और आपके सामने है सेंटर। अब मैं इसकी फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और सबसे पहले मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ और इसके लिए मुझे ज़रा इसकी साइज को बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये बोल्ड नज़र आए तो फॉन्ट वेट और मैं चाहता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड और इसके अलावा मैं चेंज करना चाहता हूँ इसकी फॉन्ट को और ये फॉन्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ। आप कोई और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा डार्क रेड। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये एम्प्टी नज़र आए जब प्रोग्राम रन हो, तो यहाँ पे ये इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी, अगर आपने विन फॉर्म्स प्रोग्रामिंग की है तो उसमें इसको टेक्स्ट कहते हैं, WPF में इसको कंटेंट कहते हैं। तो मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, एम्प्टी हो गया और उसके बाद मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ और उसको मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ मैसेज, क्योंकि लेबल है तो उसके आगे लेबल। अब मैं एक बटन कंट्रोल को ऐड करूंगा और मैं चाहता हूँ इसकी ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए और उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, इसकी कंटेंट प्रॉपर्टी को। विन फॉर्म्स एप्लीकेशन में ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, शो मैसेज हो गया। और इसके अलावा मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ। नेम प्रॉपर्टी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शो मैसेज और फिर उसके आगे बटन, क्योंकि ये बटन कंट्रोल है। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पे क्लिक करें तो ये इसमें शो करे वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो किस तरह डबल क्लिक भी कर सकते हैं इवेंट को जनरेट करने के लिए और इवेंट्स में भी चल सकते हैं। और फिर इसकी एक क्लिक इवेंट है, उस पर डबल क्लिक कीजिए तो क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा इसको इस तरह भी जनरेट कर सकते हैं जब आप डबल क्लिक इस पे कर दें। तो अब मैं क्या चाहता हूं, जब प्रोग्राम रन हो और हम इस बटन पे क्लिक करें तो इस लेबल कंट्रोल पे में नजर आए वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो किस तरह, मैसेज लेबल कंट्रोल का नाम डॉट कंटेंट। विन फॉर्म्स में हम क्या करते थे, मैसेज लेबल डॉट टेक्स्ट, इसमें कंटेंट है और वेलकम टू प्रोग्रामिंग और फिर हमेशा C# का स्टेटमेंट एंड होता है सेमीकोलन के थ्रू। रन कर देते हैं
और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं सेंटर में वेलकम टू प्रोग्रामिंग का मैसेज हमारे सामने। लेकिन अब इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स है कि मैक्सिमाइज हो सकता है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूं और इसके अलावा इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं। किस तरह चेंज करेंगे? अगर तो आपको दुश्वारी हो रही है सेलेक्ट करने में विंडोज को, तो ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन है, आप इसको यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। व्यू अदर विंडोज और डॉक्यूमेंट आउटलाइन यहाँ पे, और इसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बटन को बड़ी आसानी के साथ, लेबल कंट्रोल को, ग्रिड को या विंडो को। तो जब विंडो सेलेक्ट करनी हो, जब उस पर क्लिक कर दें और उसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। और मैं क्या चाहता हूं, टाइटल चेंज हो जाए, तो टाइटल प्रॉपर्टी है और मैं इसको कर देता हूं सिंपल WEF एप्लीकेशन। हो गया, आपके सामने है, चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये डिसेबल हो जाए मैक्सिमाइज का बटन, तो रिसाइज मोड करंटली क्या है, कैन रिसाइज, और हम चाहते हैं कि मिनिमाइज हो लेकिन मैक्सिमाइज ना हो, तो कैन मिनिमाइज। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये डिसेबल हो गया होगा। तो अब हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने इस मिनिमाइज को भी हटाना है और फिर प्रॉपर्टी इसको स्टॉप कर देते हैं, और रिसाइज मोड और नो रिसाइज, और आप देख रहे हैं मिनिमाइज भी यहां से चले गया। अब एक फाइनल चीज जो हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे, हम चाहते हैं इस सेंटर में नजर आए। तो किस तरह? दोबारा सेलेक्ट कीजिए विंडोज को और विंडोज स्टार्टअप लोकेशन और सेंटर स्क्रीन कर दें और आपके सामने है सेंटर में नजर आ रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट की। आपने जाना कि हम किस तरह कर सकते हैं क्लिक इवेंट को जनरेट और इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं कोड और प्रॉपर्टीज को रन टाइम में अपडेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।